भाई लोग, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक ही सपना बार बार आ रहा हो? यानी कि सपने में एक लड़की हो जो बार बार हर रात को आपके सपने में आती है, वही सेम ब्रेसलेट पहनकर, वही सेम ड्रेस पहनकर। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो एक अर्जुन नाम का लड़का था जिसके साथ ऐसा हुआ था। चलिए मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अर्जुन एक गाँव का लड़का था जो एडिटिंग करता था। जब भी वो आराम से सोने जाता था रात को, उसके सपने में एक लड़की आती थी। और जब से वो लड़की इसके सपनों में आना चालू हुई, इसकी ज़िंदगी नर्क से कम नहीं हुई थी। कभी वो सपने में किसी समुद्र के किनारे मिलती थी, तो कभी किसी जंगल में, या कभी किसी पुराने ब्रिज के नीचे। बट हर जगह पर एक चीज़ कॉमन थी, हवा में एक ठंडी सी खुशबू, जैसे किसी ने वहाँ ताज़े ताज़े वेट रोजेस रखे हो। एक रात अर्जुन ने उससे उसके सपने में पूछा कि तुम हो कौन? उसने मुस्कुरा कर कहा, जिस दिन तुम सच जान जाओगे उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। यह रिप्लाई सुनने के बाद अर्जुन डर कर उठ गया। एकदम पसीने से तरबतर हो गया था वो, और उसको इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जब नॉर्मली अर्जुन एडिटिंग कर रहा था, तब उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं उस लड़की का स्केच बनाऊं। और उसने उस लड़की का स्केच बनाना चालू कर दिया। सारी डिटेल्स, कैसे उसके बाल थे, उसके हाथ में कौन सा सिल्वर ब्रेसलेट था, सारी डिटेल्स उसने उस इमेज में ऐड करी थी। बट जैसे ही उसका स्केच कंप्लीट हुआ, उसके साथ एक अजीब सी चीज़ हुई। उसका लैपटॉप अपने आप बंद हो गया और स्क्रीन पर वो खुद को देख पा रहा था। मगर उसने नोटिस किया कि उसके पीछे एक शैडोई फिगर खड़ी हुई है, जो एकदम सेम टू सेम उस लड़की की शैडो जैसे दिख रही थी। मगर जैसे ही अर्जुन पलटा, वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस हवा का एक हल्का सा झोंका था और डेस्क पर एक छोटी सी सिल्वर चेन गिर गई, वही ब्रेसलेट जैसा। अर्जुन उसे देखकर बहुत ज़्यादा शौक में रह गया था। नेक्स्ट डे कैफ़े में जब अर्जुन ने अपने एक दोस्त ऋषि को ये बात बताई, तो वो इस चीज़ को सुनकर हंसने लगा और बोलने लगा कि भाई शायद तू बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसी वजह से तुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। तो एक काम कर, थोड़ा आराम कर, ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं होता, तो तेरा भी ये वहम होगा। अर्जुन भी उसकी बातों में आकर सोचने लग गया कि हाँ यार, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं कुछ भी सोच रहा हूँ। मगर उसके अंदर ही अंदर उसे मालूम था कि नहीं, ये सच है, और उसे कॉन्स्टेंटली डर भी लग रहा था। अर्जुन को हमेशा ये फील हो रहा था कि उसको कोई ना कोई परमानेंटली देख रहा है। रात में जब अर्जुन घर आया, उसके फ्लैट का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ सेम था जैसे नॉर्मली होता है, पर उसके बेड पर एक फ्रेश वाइट रोज़ रखा हुआ था और एक छोटा नोट, आई टोल्ड यू नॉट टू फाइंड मी। उस रात फिर से वो सपना आया। अर्जुन एक बीच पे था, पर्पल स्काई के नीचे, समुंदर बिल्कुल साइलेंट था, और वो लड़की अर्जुन के सामने खड़ी थी और उसके आंखों में आंसू थे। अर्जुन बोला, तुम कौन हो, क्यों आती हो मेरे सपनों में? उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने मुझे याद रखा है अर्जुन, बाकी सब मुझे भूल चुके हैं। जैसे ही वो लड़की ये बोलती है, पीछे से एक बहुत ज़ोर से क्रैश का आवाज़ आता है, जैसे समुंदर में कुछ गिर गया हो। उस लड़की ने अर्जुन को देखा और चिल्लाई, बोली, जागो, अभी भी टाइम है। अर्जुन एक झटके में जग गया। क्लॉक में उस टाइम 3:33 AM हो रहा था, और उसी दिन अर्जुन ने डिसाइड किया कि मैं इस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाऊंगा। उसने अपना स्केच एक लोकल मिसिंग पर्सन फोरम में अपलोड कर दिया था, और 2 दिन बाद उनका रिप्लाई आया, जिसमें एक ओल्ड न्यूज़पेपर फ़ोटो अटैच थी। हेडलाइन थी, गर्ल फाउंड डेड नियर जुहू बीच 2018। फ़ोटो में वही लड़की थी, वही सेम ब्रेसलेट, वही सेम स्माइल, और उसका नाम था मीरा जोशी। उसमें डेथ का रीज़न लिखा हुआ था, ड्राउन्ड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। ये देखकर अर्जुन के हाथ एकदम कांपने लगे। वो ये सब सोचने लग गया कि आखिरकार जब ये लड़की 5 साल पहले मरी थी, तो अब ये मेरे सपने में क्यों आ रही है, मेरा इससे क्या रिश्ता है। वो पूरी रात उसे नींद ही नहीं आई इस चीज़ के बारे में ही सोचते हुए। सडनली लाइट्स ब्लिंक करने लग गई थी। लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया और उस पर लिखा हुआ था, यू शुडंट हैव सर्च्ड फॉर मी। अर्जुन वहाँ से पीछे हटा और डर के मारे उसकी सांसें बहुत तेज़ हो गई थी। तभी एक हाथ अर्जुन के कंधे पर आया, और वो हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर मीरा ही खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज़ में दर्द था। उसने कहा, तुमने प्रॉमिस तोड़ा अर्जुन, मैंने कहा था कि मुझे मत ढूंढना। अर्जुन ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक में था, और उसने कहा, तुम रियल हो? यूँ मुस्कुराई, नहीं अर्जुन, अब मैं सिर्फ याद हूँ, तुमने मुझे जहाँ से उठाया वहीं मुझे वापस कर दो। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। जब अर्जुन की आँख खुली, तब वो एक पुराने जेटी पर था। दूर एक लाइट ब्लिंक कर रही थी, जैसे कि कोई अर्जुन को ही बुला रहा हो।
मीरा अभी भी उसके साथ ही थी और उसने कहा, मुझे बस यहीं तक छोड़ दो। अर्जुन बोला, तुम्हें वापस आना होगा। वो मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, कुछ लोग सिर्फ सपनों में ही अच्छे लगते हैं। और फिर वो पानी के अंदर चली गई और जब उसे होश आया तब वो समुद्र के किनारे पर पड़ा हुआ था। वहाँ के लोगों ने अर्जुन को हॉस्पिटल पहुँचाया और पुलिस ने कहा कि अर्जुन, तुम खुद से ही बातें कर रहे थे। उस दिन के बाद से अर्जुन वो सदमे से रिकवर नहीं कर पाया है और मीरा को अर्जुन के अलावा अब तक किसी ने नहीं देखा। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। मिलता हो हमसे अगली वीडियो में।